हम लोग प्रतिदिन अपना क्लास की शुरुआत 9P से करते हैं। हमारा पहला प्रिंसिपल है सत्य। हम लोग सत्य बोलते हैं। हम लोग कोई ऐसा काम नहीं करते जिसके लिए कि हमको झूठ बोलना पड़े। हम लोग अपना सारा काम सच्चाई से करते हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो कंप्यूटर स्किल कोर्स देख रहे हैं, आप लोग भी अपने जीवन में सच बोले और सच का साथ दें, क्योंकि सच्चाई से ही जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है। झूठ से किसी को आप एक बार बेवकूफ़ बना सकते हैं, बार बार नहीं बना सकते हैं। हमारा दूसरा प्रिंसिपल है प्रेम। हम सभी के साथ प्रेम से व्यवहार करेंगे, चाहे सामने वाले हमारे बारे में अच्छा सोचे या बुरा, लेकिन हम सभी के बारे में अच्छा ही सोचेंगे। इससे हमें अपने काम करने में फोकस मिलेगा। अगर हम किसी से के बारे में अगर द्वेष की भावना पालेंगे अपने मन में, तो हम ही को नुकसान होगा। हमारा आपका अपना काम में मन नहीं लगेगा और वही उस विचार हमारे दिमाग में बार बार घूमते रहेगा। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हम किसी के प्रति द्वेष न रखें और सभी के साथ प्रेम की जैसा व्यवहार करें। जैसे जिस तरह अपने लिए हम सफलता चाहते हैं, उसी तरह दूसरों के लिए भी सफलता की कामना करेंगे। किसी से जलन, घृणा, ईर्ष्या की भाव न रखेंगे। हमारा तीसरा प्रिंसिपल है सेवा। हम लोग जो भी काम करते हैं उसे एक सेवा की भावना से करेंगे। अगर हमारा काम सेवा रहेगा तो हम सेवा करने से कभी थकेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं और न कभी रुकेंगे। तो हम अपना काम सेवा की भावना से हमें करना है। हमारा चौथा प्रिंसिपल है शक्ति। शक्ति से हमारा तात्पर्य है कोई चीज को सीख कर जल्दी से उसको इम्प्लीमेंट, उसको उपयोग करने की शक्ति। यहाँ शक्ति का तात्पर्य किसी से लड़ाई झगड़ा करने वाला मसल पावर वाला नहीं है। यहाँ शक्ति का तात्पर्य है कोई चीज को जल्दी सीखकर इसको इम्प्लीमेंट करने के, तेजी से इम्प्लीमेंट करने की शक्ति। हमारा पांचवा प्रिंसिपल है भक्ति। हम लोग भक्ति में विश्वास करते हैं। जिस तरह एक तपस्वी भगवान की भक्ति में लीन रहता है और अंत में भगवान से वो वरदान लेकर ही मानता है, जो कि पहले के जमाने में सुने हैं। आजकल तो उस तरह से कोई उतना तपस्या करता नहीं है। तो आजकल की तपस्या है, आप कोई भी काम करते हैं, जो भी आप जीवन में सक्सेस पाने चाहते हैं, उसके प्रति लगन, उसको भक्ति भाव से लगातार आप काम करते रहिएगा तो सफलता एक न एक दिन जरूर मिलेगी। बशर्ते कि आप हार न माने, आप हार मान के न बैठ जाएं। जब भी आपका मन हारने लगे तो याद करिएगा एडिसन का, जिसने बल्ब का आविष्कार किया था, 9,999 बार फेल हुआ था। तो क्या वो अपने आप को कभी फेल नहीं मानता था? वो बोला कि 9,999 बार जो मैंने प्रयास किया, उससे पता चला कि उस तरह से बल्ब नहीं बनता है, और उसने अंतिम में बल्ब बना के ही रहा। आज बल्ब के वजह से पूरी दुनिया रोशन है और रात में भी दिन जैसा माहौल हो जाता है बल्ब लगाने की वजह से। तो पहले के लोग क्या करते थे, शाम को जल्दी से खाना खा के सो जाते थे और जल्दी उठते थे। आजकल बल्ब की दुनिया ऐसा है, रोशन दुनिया है, तब रात रात तक सब जगे रहते हैं और लेट तक जागते हैं, लेट से उठते हैं, जो कि गलत आदत है। हमारा छठा प्रिंसिपल है युक्ति। हम लोग युक्ति में विश्वास करते हैं। हम लोग घोड़े हैं, गधे नहीं है कि जो काम मिल गया उसी तरह खींच रहे हैं। हम नए नए तकनीक को सीखेंगे, उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे, जिससे कि हमारा काम जल्दी और तेजी से हो सके। हमारा सातवां प्रिंसिपल है तन। तन यानी हमारी सेहत, हमारा शरीर। हम अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे। खाना समय पर खाएंगे, खाना पर्याप्त मात्रा में खाएंगे। खाना उतना भी नहीं खाएंगे कि बहुत ज़्यादा हो जाए, हमें आलस आने लगा। कहा जाता है कि आप अपने जितना खाने की क्षमता है उससे थोड़ा सा कम खाएं, यानी 100% में 80% खाएं। 4 रोटी खाते हैं तो 3 रोटी खाएं और थोड़ा सा पेट में जगह हवा के लिए रहने दें। थोड़ा पानी पीने पर ज़्यादा ध्यान दें। पानी कम से कम 2 से 4 लीटर पीना ही चाहिए प्रतिदिन, प्रत्येक व्यक्ति को। और आपको 6 से 8 घंटे की नींद रोजाना लेना चाहिए। रोज कोई ना कोई एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। एक्सरसाइज में आप वॉकिंग कर सकते हैं, यानी टहल सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं। उसके बाद आप स्विमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। साथ में आपको अपने माइंड के लिए भी कोई ना कुछ मेडिटेशन करना चाहिए या कुछ ऐसी एक्टिविटी में भाग लेना चाहिए जिससे कि हमारी माइंड को सुकून मिले, खुशियाँ मिले। अगर किसी को गाने का शौक है तो गा सकते हैं,
गाना से भी सुकून मिलता है, गाना सुनने का शौक था गाना सुन लीजिए, कॉमेडी देखने का मन है तो कॉमेडी देख लीजिए। तो ये सब से आप माइंड को इंटरटेनमेंट मनोरंजन कर सकते, लेकिन बहुत ज़्यादा मनोरंजन में ही नहीं लगना है, हमें अपने गोल पर भी ध्यान देना है जो हम चाहते हैं जीवन में। हमारा 8वां प्रिंसिपल है मन। कहा जाता है कि सारा खेला ही मन है, मन का होता है, मन ही हमारा दोस्त है, मन ही हमारा दुश्मन है। अगर मन को हम सही से नहीं उसको इस्तेमाल करेंगे तो हमारा दुश्मन हो जाएगा और हमको आगे सक्सेस नहीं करने देगा, आगे बढ़ने नहीं देगा, और हमको पता भी नहीं लगता कि हमको हमारा दुश्मन मन है, हमको इन्होंने घुमा फिरा रहा है। तो हम मन को सही दिशा में लेंगे। मन हमें क्या करता है, कोई गलत होने से उससे पहले हमको सचेत करता है। तो मन का हम निरादर नहीं करेंगे, वो जो भी बताए उसको हम उसके लिए धन्यवाद देंगे, उस बात को हम सोचेंगे, ध्यान देंगे, लेकिन करेंगे वही जो हमारे गोल के लिए जरूरी हो, जो हमारे बुद्धि को अच्छी लगे। हमारा 9वां प्रिंसिपल है धन। हम जो भी काम करते हैं पैसे कमाने के लिए करते हैं, धन कमाने के लिए करते हैं, और पैसा कमाना एक पवित्र काम है। हर व्यक्ति पैसे कमाने के लिए ही काम करता है, अगर उसको पैसा न मिले तो वह काम नहीं करेगा ज़्यादा दिन तक। तो पैसा हमको मोटिवेट करता है काम करने के लिए, और पैसा बहुत ज़रूरी है। अच्छे व्यक्ति पैसा कमाएगा तो उसको अच्छे काम में लगाएगा, और बुरे व्यक्ति पैसा कमाएगा तो बुरे काम में लगाएगा। हम लोग चूंकि हम लोग की अच्छे आदमी है तो हम लोग को अच्छे और बहुत सारे पैसे कमाना हमारा धर्म है, ताकि हम उस पैसे को अपने परिवार का पालन पोषण कर सके, अपने समाज का भी कर सके। अगर परिवार से बचे तो देखिए समाज का भी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि समाज के लिए भी कुछ करें। अपने लिए तो जानवर भी जी लेता है, हम लोग तो इंसान हैं, हम लोग अपने परिवार के साथ साथ समाज के लिए भी कुछ करना है। इसके लिए हमें नए नए स्किल सीखना है। अपने आप को हमेशा लर्निंग माइंडसेट बना लीजिए, अपने आप से प्रतिज्ञा कर लीजिए कि हम जब तक जिएंगे तब तक कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो ये रहा 9 प्रिंसिपल, इसे मैं अपने जीवन में लागू करता हूँ। अगर आप लोग भी इससे सहमत हैं और आप लोग भी इसमें से कोई सारे प्रिंसिपल को अगर जीवन में लागू करते हैं तो कमेंट में लिखिए 9P। अगर नहीं करते तो करिए। अजय यादव ने 9P लिख दिया है। और लोग भी इंटरेक्ट कीजिए, कुछ ना कुछ लिखना है, सभी को लिखना है, केवल गुमसुम नहीं रहना, लिखना है। राजा राम ने 9P लिख दिया। और लोग सत्यम ने 9P लिखा। ये 9P बताया गया, इसमें से सबसे अच्छा कौन सा प्रिंसिपल आप लोगों को लगता है वो लिखिए। ऐसे तो सारे प्रिंसिपल ही अच्छे हैं, सारे प्रिंसिपल को अपने जीवन में लागू करना चाहिए अगर लंबे रेस के घोड़ा बनना चाहते हैं, जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो। लेकिन फिर भी किसी को सबसे ज्यादा अच्छा प्रिंसिपल लगता है जिसका वो पालन कर रहे हैं अभी जीवन में, वो लिखिए। आप लोग में से कौन कौन प्रिंसिपल अपने जीवन में पालन कर रहे हैं, कमेंट में लिखिए, हम कमेंट पढ़ रहे हैं। लिखिए अजय यादव को युक्ति अच्छा लगता है। और लोग श्री कृष्णा ने अभी ज्वाइन किया है, लेट ज्वाइन। श्री कृष्णा जी टाइम पर आप ज्वाइन किया कीजिए, क्योंकि प्रिंसिपल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये हमें माइंड को काम करने के लिए फोकस करता है प्रिंसिपल। ठीक है सर। ओके। ठीक है, आप माइक थोड़ा बंद कर लीजिए। चलिए, कल होमवर्क कुछ दिए थे, होमवर्क कौन कौन बनाया है? जो बना है यस लिखिए। जो होमवर्क बना लिए हैं कल का यस लिखिए, जो नहीं बना है नो लिखिए। लिखना सभी को है। राजा राम जी ने नहीं बनाया है। और लोग
अजय यादव जी ने नहीं बनाया है। 4 होमवर्क था, 4 में से कुछ भी नहीं बनाए। सत्यम कुमार ने बना लिया है। और लोग नहीं बनाएंगे तो के मतलब क्या हुआ? आप लोग के ईमेल लिखने नहीं आया, उतना पढ़ाना सब आपके के लिए बेकार हुआ। अपने तरफ से पूरा प्रयास किए, किसी ने स्क्रीन शेयर कर दिया है ये। बताइए, होमवर्क आप लोग जो नहीं लिख रहे हैं क्यों नहीं बनाए? नहीं बनाने का कारण लिखिए। कुछ ना कुछ तो कारण होता है आदमी को नहीं बनाने का। कारण लिखिए जो नहीं लिखे हैं। 4 होमवर्क दिए थे जिसमें से 2 बनाना बहुत जरूरी था और बहुत ही आसान था। जो बनाया उसके लिए लाइक लिखिए, लाइक कीजिए जो बनाया उसके लिए। आस्का यादव ने बनाया है, उसके लिए लाइक। और कौन बनाया? सत्यम कुमार ने बनाया, उसके लिए लाइक। और कौन बनाया है? राजा राम ने 1 बनाया है, फिर भी उनके लिए भी लाइक कर दीजिए कि 1 भी नहीं बनाते थे, आज 1 बनाए हैं। थोड़ा सा उनमें सुधार हुआ है, प्रोग्रेस हुआ है। अब जो नहीं बनाया उससे मैं जानना चाहूंगा कि वो क्यों नहीं बनाया, अपना कारण लिखिए। नहीं बनाने का क्या क्या कारण हो सकता है? एक तो उस होमवर्क को ध्यान नहीं दिया, एक तो हो सकता है भूल गया, ये सब जनरली होता है। ये वो कोई कहेगा कि टाइम नहीं मिला, किसी ने उसको मतलब बनाना ही नहीं सोचा, बनाने के लिए पर ध्यान नहीं दिया, कि उसको सोचा कि चलो खाली पढ़ते हैं, सीरियस जीवन में है ही नहीं, सीरियसनेस होता है। एक होता है टालम टोल, कि अरे बनाएंगे ना बनाएंगे ना, बनाते बनाते सोचते सोचते पूरा दिन समय निकल गया। एक होता है बहुत बिजी है, उसको समय ही नहीं मिला, इधर उधर कहूँ चला गया। राजा राम लिख रहे हैं बहुत गर्मी लग रही है। गर्मी लग रही है तो आप पंखा चला लीजिए। गर्मी बहुत लग रही है, इसे केवल कहने से तो गर्मी लगना बंद नहीं हो जाएगा, इसका उपाय करना है। चलिए, हम जो बनाए उनका होमवर्क मैं चेक कर लेता हूँ, और कुछ सजेशन देने लायक रहेगा तो दे देंगे। आप लोग का स्क्रीन फुल स्क्रीन शेयर करता हूँ। देखते हैं कौन कौन होमवर्क बनाया है। इसी ईमेल आईडी को दिया था मैंने भेजने के लिए। आज की तारीख है 10 तारीख, 9 तारीख का था होमवर्क। महेंद्र पाल ने कंप्यूटर स्किल कोर्स खाली लिखा है, कब का है? 9 तारीख ने। ये भी सही से नहीं भेजे हैं। आस्का ने ये भी कुछ नहीं भेजा है। ये कौन सा ईमेल है? ये दोनों तो मैं ही लिखा हूँ, कल बताए थे वो है। एक आस्का ने 9 सब्जेक्ट कुछ नहीं लिखा है। बनाया जो कहाँ भेजा पता नहीं, मुझे लग रहा है किस ईमेल आईडी पर भेज दिया। किसी का तो दिख ही नहीं रहा बनाया हुआ। केवल सिंपल था, लिखना था सब्जेक्ट में बर्थडे पार्टी इनवाइटेशन, फिर यहाँ सा सैल्यूटेशन लिखने था, अभिवादन डियर फ्रेंड। उसके बाद यहाँ मैटर लिखने था, पैराग्राफ सब किसको खाली प्रिंट करके एडजस्ट करना था। कंटेंट भी हम लोग दे दिए थे, फिर भी आप लोग नहीं बनाए। इसका क्या कारण हो सकता है नहीं बनाने का?
आप पढ़ाई को सीरियस नहीं ले रहे हैं। ये जॉब एप्लीकेशन था, केवल ये हम लिखे थे, प्रेरणा को देखे थे, वो दूसरी ईमेल आईडी पर मुझे भेजी है। वो डियर सर और मैडम को अलग नहीं लिखी, एक ही लाइन में कर दी, इसको अलग लिखना होता है। यहाँ थोड़ा सा स्पेस देना होता है, यहाँ कम स्पेस है, थोड़ा सा और स्पेस दिया जाएगा। तो इस तरह से लिखना था, सारा कंटेंट भी लिख दिए थे सबसे। एक फर्स्ट और सेकंड होमवर्क बहुत ही आसान था, केवल कॉपी करके डालना था, फिर भी नहीं बना है। तो आप लोग के पढ़ाने के लिए कहाँ से कोई आएगा आदमी, हाथ धर के बच्चों की तरह कोई पढ़ाने तो आएगा नहीं। आप लोग तो बच्चा तो है नहीं, एकदम छोटा बच्चा, एक एक अक्षर लिखा है आपको। चलिए, ये सब बात सुन के कितना लोग को बुरा लगता होगा, लेकिन ये आप ही के लिए कहा जा रहा है। मेरा तो काम है पढ़ाते रहेंगे, समझाते रहेंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे। जो बढ़ना चाहे वो बढ़े। स्कूल में टीचर सभी को पढ़ाता है, लेकिन उसमें से ईमेल आईडी कहाँ पर जिसको भेजना रहता है डालते हैं? टू में सीसी में या बीसीसी में। पूरा लगता है तुम क्लास ना का पढ़ रहे हो। कैसे डालते हैं? नहीं समझ, हम नहीं पढ़े थे अच्छा से। तो नहीं पढ़े थे तो दोबारा तो पढ़ाया नहीं जाएगा। अब दोबारा अगला महीना में एक बार क्लास खत्म हो जाएगा तो फिर से चालू होगा, तो पढ़ाई होगा। ऐसे हम एक बार बता देते हैं। अब ये स्क्रीन पूरा शेयर नहीं दिख रहा है, स्क्रीन शेयर करना होगा। एक बार फिर से बता देते हैं, कितना बार बताएं। इस तरह से हमारा ईमेल आईडी खुला हुआ है। अभी हम इनबॉक्स में है। इनबॉक्स में जो भी कोई दूसरा कोई हमको मेल करता है वो हमको दिखाई देता है। इतना सारा मेल दिख रहा है। ये सब हम ही प्रैक्टिस करके आप लोग को सिखाए हैं। ये सादा था आप लोग को पढ़ाने के लिए, ये ईमेल आईडी मैंने बनाया हूँ। आपको ईमेल लिखना हो, किसी को भेजना है तो कंपोज में जाइएगा, स्क्रीन दिख रहा है ना, कंपोज में जाके एक बार क्लिक करना है। यहाँ टू में आपको ईमेल आईडी लिखना है, जिसको ईमेल आईडी आपको भेजना है। तो हम आपको भेजे थे कंप्यूटर स्किल कोर्स को भेजने के लिए, CSC। यह है CSC, क्योंकि हम इसको पहले भी लिखे हैं तो यहाँ एक ही अक्षर लिखते ही सजेशन में आ गया। बस ये हमारा, अब इसको चूज कर लिए तो हमारा नाम और ईमेल आईडी दिखा रहा है। इस पर ले गया पर पूरा डिटेल दिखा रहा है। ये है ईमेल आईडी cscdemobatch1@gmail.com। तो यहाँ से आप कॉपी भी कर सकते हैं, इसको यहाँ ले जाएंगे तो आता है, यहाँ से इसको खोल के देख सकते हैं। तो खुला तो ऑलरेडी है। तो यहीं पर लिखना रहता है टू में। यहाँ पर सब्जेक्ट में आप जो मैसेज, जो संदेश आप लिखना चाहते हैं उसका टाइटल या हेडिंग जो बोलते हैं उसको लिखना रहता है, ताकि सब्जेक्ट पढ़ के ही समझ में आएगा किस बारे में ये ईमेल भेजा गया है। दिख रहा है? और हाँ दिख रहा है भैया। बस यहाँ पर डिटेल लिखना होता है एगो हम, और नीचे में अपना यहाँ पर अभिवादन लिखते हैं, यानी डियर सर, डियर मैं, प्रिय माता जी, प्रिय पिताजी, आदरणीय माता जी, आदरणीय पिताजी, आदरणीय महोदय, आदरणीय महोदया, ये सब। हाय हेलो नहीं लिखा जाता है इसमें, ये ध्यान देना है। अंतिम में आपका आज्ञाकारी छात्र, आपका या प्रार्थी लिख सकते हैं, प्रार्थना पत्र है तो भवदीय लिखा जाता है। अंग्रेजी में रिगार्ड से लिखा जाता है, सिंसियरली लिखा जाता है। ये सब बताए हैं। अब ईमेल आईडी के बारे में जब पढ़ा रहे थे, कोई नहीं पढ़ा होगा तो बार बार तो एक एक चीज़ हमको रिपीट नहीं करते रहेंगे। ये तो हो गया लिखने का तरीका। अंतिम में सेंड को क्लिक करके भेज देना होता है। अब यहाँ पर एगो लिखल है, उसको देख लीजिए। ये है बर्थडे पार्टी इनवाइटेशन के लिए। यहाँ पर देखिए पूरा डिटेल। टू में ये हम जिसको भेजे वो लिखाता है, यहाँ पर टू वाला होता है, डिटेल में नहीं दिखाएगा। सब्जेक्ट है बर्थडे पार्टी इनवाइटेशन। डियर सर, ये होगा सेल्यूटेशन, इसको बोलते हैं अभिवादन। शुरुआत करते हैं अभिवादन से। उसके बाद अपना यहाँ पूरा मैसेज लिखना रहता है। अंतिम में योर लविंगली, आपका प्यारा, अपना नाम लिखना। देखिए योर सिंसियरली लिख सकते हैं, रिगार्ड्स लिख सकते हैं, योर ओबियसली मिस, आज्ञाकारी छात्र हिंदी में लिखना है। तो बहुत सारा ऑप्शन होता है, कुछ भी आपको जो अच्छा लगे लिख दीजिए। ना कुछ समझ में ऑफिशियली मेल में तो रिगार्ड लिखा जाता है, ये तो
इनफॉर्मल ईमेल है, फॉर्मल वाला ऑफिशियली होता है। बस कितना आसान होता है ईमेल आईडी, फिर भी इतना बताने के बाद भी नहीं। ये है फॉर्मल ईमेल आईडी। इसमें आपको पहले सब्जेक्ट में जॉब एप्लीकेशन लिखा हुआ है कि किसको भेजा गया है, यहाँ पर दिखाता है। मुझे ही आया है CSC कोड बैच 1 को, किसने भेजा है ये हमको दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पर सैल्यूटेशन लिखते हैं, रिस्पेक्टेड सर या मैडम। यहाँ पर जो मैसेज लिखना है वो लिख देते हैं। अंतिम में रिगार्ड्स लिखते हैं, मेरी रिगार्ड्स छूट गया है। अच्छा यहाँ आ गया योर सिंसियरली, यहाँ पर टाइपिंग होने में मिस्टेक हो गया, यहाँ पर स्पेस दे के नीचे ही आता, पैराग्राफ छोड़ा जाता है योर सिंसियरली। थोड़ा मुझे से भी टाइप करके भेजने में दिक्कत हो, गड़बड़ हो गया है। तो ईमेल आईडी लिखना था। अभी कोई लिखना चाहेगा? जैसे हम करेंगे वैसे जल्दी जल्दी लिखना है आपको। ऑफिशियली ईमेल वाला दिखाते हैं। जॉब एप्लीकेशन है, इसको कॉपी कर लिए, Ctrl+C। आप लोग को देते हैं ग्रुप में, कोई लिखना चाहे तो लिख सकता है देख के। Ctrl+V, इसको अपने अनुसार चेंज कर देना है। ऐसे जाएंगे कंपोज में, यहाँ जिसको भेजना है उसका ईमेल आईडी लिखेंगे। हमारा एक के बारे में सजेशन आ जा रहा है क्योंकि हम पहले लिख चुके हैं। फिर सब्जेक्ट में लिखेंगे जॉब एप्लीकेशन, नीचे लिखेंगे डियर सर या मैडम, कॉमा देंगे। उसके बाद पैराग्राफ चेंज, दो पैराग्राफ चेंज कर देंगे। और यहाँ से मैसेज लिखेंगे हम, वहाँ चूँकि लिखले हैं तो सीधे हम कॉपी कर देते हैं। रिस्पेक्टेड सर और मैडम भी लिख सकते हैं, डियर भी लिख सकते हैं, जो अच्छा लगे। तो हम इसको रिस्पेक्टेड रह देते हैं, रिस्पेक्टेड ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ज़्यादातर लोग सब डियर यूज करते हैं। रिस्पेक्टेड हुआ घी लगाना, मतलब किसी और को, मतलब उसको खुश करके लिखना। रिस्पेक्टेड लिख दें, यहाँ मेन मैटर लिख दें जो कहना चाहते हैं। अंतिम में आपको रिगार्ड लिखना होता है, या योर सिंसियरली या रिगार्ड्स। फिर उसके बाद अपना नाम, मोबाइल नंबर, यहाँ पर योर सिंसियरली लिख सकते हैं या रिगार्ड्स लिख सकते हैं, ऐसे करके रिगार्ड्स। हिंदी में लिखेंगे तो आपका प्रिय कर्मचारी या प्रार्थी लिख देंगे। जॉब एप्लीकेशन में प्रार्थी लिखेंगे, प्रार्थना दे रहे हैं हम एप्लीकेशन के लिए। इस तरह से रिगार्ड्स भी लिखा जाता है। ये सब लिखने के लिए सब बताया गया था। बस लिखला के बाद अंतिम में सेंड कर देना होता है। ये हमको सजेशन कर रहा है कि आपने कोई अटैच करना फाइल भूल गए हैं, क्योंकि यहाँ अटैचमेंट के बारे में लिखा गया था। देखिए यहाँ लिखा गया आई एम अटैचिंग माई रिज्यूम अलॉन्ग विद दिस मेल। तो ये सजेस्ट कर रहा है कि आपने अटैच करना कुछ भूल गया, यानी आपका ये जो जीमेल का एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, वो पढ़ रहा है कि अटैचमेंट आप भूल गए हैं। अटैचमेंट के बारे में इसमें लिखे हैं, अटैच योर रिज्यूम, यहाँ लिखे हैं अटैचिंग माई रिज्यूम। तो यहाँ से अटैचमेंट कर सकते हैं। जाएगा यहाँ क्लिक करने के बाद आपको कंप्यूटर में जहाँ फाइल रहेगा वहाँ से अटैच करना रहेगा। डाउनलोड, जहाँ फाइल आप रख ले होंगे वहाँ से अटैच करना होता है। कोई भी फाइल हम अटैच कर देते हैं। चलिए वो सर्कुलर फाइल है, यही अटैच कर देते हैं। इस तरह से अटैच हो जाता है। अंतिम में सेंड बटन दबा दे, क्लिक कर देना है, चला जाएगा। ये मैसेज चला गया। अभी गया तो कहाँ गया, तो सेंड में देखेंगे, ये अभी गया, अभी के टाइम में ये रहा। सेंड में हमको दिखाएगा कि हम किसको क्या भेजे हैं। कितना आसान है, कोई अगर भेजना चाहे तो भेजे, क्योंकि हम ग्रुप में ये वाला मैसेज कॉपी कर दिए, केवल आपको अरेंज करना है। कम से कम उसको कैसे भेजा जाता है उतना तो क्लियर हो जाए। लिखा क्या जाता है वो फिर प्रैक्टिस करके वो भी लिखना भी था। चलिए आज टेस्ट के लिए बोले थे, कौन कौन टेस्ट का तैयारी करके आया है?
बताइए टेस्ट के लिए तैयारी कौन कौन करके आए हैं? कुछ लोग यहाँ क्लास छोड़ के भाग गए हैं, कोई बात नहीं, मैं तो अपना काम करते रहूँगा, क्योंकि मेरा काम है मेरी सेवा। अगर मेरा काम सेवा है तो मैं अपना सेवा करने से थकूंगा नहीं, रुकूंगा नहीं और घबराऊंगा नहीं। यहाँ अगर 2 आदमी रहेगा तो पढ़ाते रहूँगा। चलिए बताइए टेस्ट देने के लिए आप लोग तैयार हैं? कमेंट में लिखिए या लाइक कीजिए। डबल लाइक से क्या होता है देखते हैं। बदल जाता है देखिएगा सिंगल लाइक से। चलिए आज का टेस्ट देखते हैं। लगता है शेयरिंग नहीं हुई। फिर से करते हैं ट्राई। शेयरिंग नहीं हुई, लेकिन घबराने का नहीं। टेक्निकल चीज में समस्या आती है लेकिन घबराने का नहीं, क्योंकि हम लोग अपना प्रॉब्लम खुद सॉल्व करना सीखेंगे इस कोर्स में। तो स्क्रीन दिख रही है? बताइए सभी को स्क्रीन दिख रही है? यस यस आ गया जवाब। तो हम लोग आज टेस्ट देने वाले हैं। कंप्यूटर स्किल का ये दूसरा टेस्ट है। इस टेस्ट में हम वही सब सवाल दिए जो आप पढ़ चुके हैं, ऊपर में पढ़ाया जा चुका है। सारे टॉपिक को रिवाइज करके इसको टेस्ट देना था। आप लोग को बोले थे रिवाइज करने के लिए, तो आप लोग रिवाइज करके आए होंगे, ये हम उम्मीद करते हैं। आप लोग के लिए टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट इन एडवांस। अब टेस्ट के लिए आप लोग को लिंक देंगे ग्रुप में। आप लोग को चैट में भी देते हैं लिंक, इस लिंक से आप लोग को टेस्ट देना है।
चैट में दे देते हैं लिंक। चैट को भी क्लिक करके आप खोल सकते हैं। अब तब तक हम थोड़ा इसको समझा देते हैं कि कैसे बनाना है। ठीक, उसके लिए स्क्रीन स्टॉप करके फिर से मैं इंटायर स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि आप लोग के समझा सकूं। देखिए, आप लिंक को क्लिक कीजिएगा तो आपको इस तरह से खुलेगा। ठीक, इसमें करना क्या है ये बताते हैं। सबसे पहले आपको अपना फुल नेम लिखना है, जो भी आपका नाम हो। जैसे कि मेरा नाम है सुभाष कुमार, तो इसमें लिखेंगे सुभाष कुमार। फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर हो। मोबाइल नंबर सही सही लिखना है, समझे। यहाँ ईमेल आईडी लिखना है, जो आप ईमेल आईडी आपका जो है। यहाँ पैलेस लिखना है, आप कहाँ से हैं। जैसे कोई अगर पटना से है तो मैं पटना से हूँ तो पटना लिख दूंगा। कोई अगर बरेली से है तो बरेली लिखेगा, कोई पीलीभीत से है तो पीलीभीत लिखेगा। जो जहाँ से है, जिस जिला से है वो लिख सकता है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाएगा पहला, ईमेल स्टैंड फॉर। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, इसमें से चूज करके जो सही लगे उसको लिख देना। मान ली कि ये सही है तो इसको ऐसे क्लिक कर देना है। जो सही लगे उसको क्लिक कीजिएगा। कोई एक ही सही है, ये कौन सही है हम बताऊंगा नहीं, केवल हम बता रहा हूँ कि इस तरह से करना है, जो सही लगे जे। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, हम हिंदी में सब समझा दे रहे हैं, आपको खोल के बनाना है। कैन यू हैव अ स्पेस, कैन यू हैव अ स्पेस इन योर ईमेल आईडी। क्या आपका ईमेल आईडी में, ईमेल आईडी जो लिखते हैं उसमें बीच में स्पेस दे सकते हैं। तो ये बताना यस या नो में। जैसे कोई ईमेल आईडी लिखा जाता है तो क्या बीच में स्पेस भी रहता है, ये पूछ रहा है। या यस नो में इसका जवाब देना है। टू साइन इन टू योर ईमेल अकाउंट, अगर आपको ईमेल अकाउंट में साइन इन करना है, उसमें लॉग इन करना है, तो यू न्यूज ए यूजर नेम, उसके लिए एक यूजर नेम की जरूरत पड़ेगी। और दूसरा क्या जरूरत पड़ेगा इसमें से बताना है। पासवर्ड की जरूरत पड़ेगा कि सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगा कि नंबर की जरूरत पड़ेगा। तीनों में से एक ही सही है, जो सही है उसको पर क्लिक कर देना है। अगर लगे कि नंबर सही है तो नंबर पर क्लिक कर देना, सिक्योरिटी सही लगा तो सिक्योरिटी पर, जो सही लगे उस पर क्लिक कर देना। ठीक, चौथा क्वेश्चन है, इज जीमेल इज ओनली ईमेल सर्विस ऑन इंटरनेट। करा कि क्या जीमेल ही जो कि इंटरनेट पर ईमेल सर्विस है, कि इसके अलावा और भी सर्विस जो है ईमेल जीमेल के अलावा। ये पूछ रहा है, यस नो में जवाब देना है। ये पूछ रहा है कि खाली ईमेल ही इंटरनेट पर ईमेल भेजने वाला सर्विस है जीमेल, गूगल वाला, कि और भी कोई है। तो बोल रहा क्या एक ही है, तो इसमें यस नो लिखना है। अगर ये बात सही तुमको आपको लगेगा तो यस लिखना है, नहीं तो अगर गलत बात ही लग रहा है, ये करा कि खाली जीमेल ही ईमेल इंटरनेट पर भेजने वाला एक ईमेल मार्केटिंग सर्विस है, ये कह रहा है। तो यस बात है कि गलत बात है, सही है कि गलत है, जो बताना है। अगर ये बात गलत है तो नो लिख दीजिएगा, सही लगे तो सही लिख देना। पांचवा क्वेश्चन है, द पार्ट ऑफ मेल, मेल का वह भाग, इन विच वी राइट द एक्चुअल मैसेज, जिसमें हम एक्चुअल मीन्स वास्तविक मैसेज या संदेश, जो बात हम लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं। सब्जेक्ट लाइन बोलते हैं कि सैल्यूटेशन या ग्रीटिंग बोलते हैं या बॉडी बोलते हैं। जहाँ पर मेन बात कंटेंट को लिखते हैं, मेन मैसेज लिखते हैं, उसको क्या बोलते हैं। तो तीनों में से ऑप्शन लिखना है। कैन यू सेंड एन अटैचमेंट विद ईमेल, क्या आप ईमेल के साथ कुछ भी अटैच करके भेज भी सकते हैं, यस या नो। जो भी लगे इसमें यस नो में से जवाब देना है। कैन वी सेंड ईमेल टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्या हम ईमेल को संसार के किसी भी कोने में भेज सकते हैं, यस नो में ही जवाब देना है। अगर हम हिंदी बता रहे हैं उसी के समय आप बना भी सकते हैं, अगर आप खोले हुए हैं तो क्लिक करके। अब आठवां क्वेश्चन है, एन अटैचमेंट इज एन ईमेल कैन बी, कह रहा है कि ईमेल के साथ क्या क्या अटैच कर सकते हैं, पिक्चर, वीडियो, डॉक्यूमेंट या इनमें से सभी, ये बताना है। नौवां क्वेश्चन है,
देखिए आप लोग बनाइए, अगर किसी एक बार हम पढ़ के समझा देते हैं, उसके बाद आप लोग बनाइए। किसी को कोई भी क्वेश्चन में हिंदी में समझने में डाउट लगे, केवल क्वेश्चन नंबर हमको बताएगा माइक ऑन करके, उसको हम पढ़ के ही फिर समझा देंगे, आपको आंसर देना है। लैंग्वेज की वजह से किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 9वां क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ योर ईमेल एड्रेस बिफोर @ इज कॉल्ड ए। @ के पहले जो ईमेल लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं? डोमेन नेम बोलते हैं कि यूजर नेम बोलते हैं? जो @ के पहले ईमेल आईडी में जो लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, यूजर नेम की डोमेन नेम, वही बताना है। बस आसान है, कोई इसमें से एक सही है, 2 तो ऑप्शन है। 10वां क्वेश्चन, BCC स्टैंड फॉर। BCC का फुल फॉर्म क्या होता है? ये 4 ऑप्शन में से चूज करना है। कैन वी सेंड 1 ईमेल टू 1 पर्सन एट ए टाइम। क्या हम एक समय में एक ईमेल को एक ही व्यक्ति को भेज सकते हैं? ये बात सही है कि गलत? एक ही व्यक्ति को भेज सकते हैं कि एक ही ईमेल को एक ही समय में बहुत सारे व्यक्ति को भेज सकते हैं? एक बोला कि एक ही आदमी या एक ही व्यक्ति को एक समय में ईमेल भेज सकते हैं, ये बात सही है कि गलत, आपको चूज करना है। एन इनकम्प्लीट ईमेल गेट सेव टू विच फोल्डर। अगर कोई हम ईमेल लिख रहे हैं, वो इनकम्प्लीट रह गया, पूरा नहीं हो गया, बीच में हमको कोई काम आ गया, चाहे कुछ भी हो गया अनवांटेड, जिसके कारण हम ईमेल पूरा नहीं लिखे, तो कौन सा फोल्डर इसमें में जाके जब मतलब स्टोर होता है? स्पैम में कि आउटबॉक्स में कि ड्राफ्ट में कि इनमें से कोई में नहीं? 13वां क्वेश्चन, कैन बी यूज ए अनएप्रोप्रिएट वर्ड व्हाइल राइटिंग एन ईमेल। क्या हम बेकार के शब्द यूज लिख सकते हैं ईमेल लिखते समय? इसमें यस नो में जवाब देना है। इनअप्रोप्रिएट मींस बेकार के शब्द कुछ भी लिख सकते हैं, नहीं, उसको अरे यस नो में जवाब देना है। शुड द सब्जेक्ट लाइन बी लेंदी एंड कॉम्प्लिकेटेड। क्या जो सब्जेक्ट लिखते हैं उसमें उस लाइन को बहुत बड़ा लिखना चाहिए या और उसको कॉम्प्लिकेटेड लिखना चाहिए? ये बड़ा लिखना चाहिए या कॉम्प्लिकेटेड लिखना चाहिए? यस नो में जवाब देना है। एडिंग ए ग्रीटिंग इन द बिगिनिंग ऑफ ईमेल इज मस्ट। क्या कोई भी ईमेल लिखते हैं, शुरुआत करते हैं, तो उसके सबसे पहले ग्रीटिंग यानी ग्रीटिंग मीन्स अभिवादन, डियर सर, डियर मैडम, वो लिखना जरूरी है, अवश्य जरूरी है। ये बात सही है कि गलत, ये पूछ रहा है। 16वां क्वेश्चन में जो अभी तक हम पढ़ाए हैं उसको, इस कोर्स को रेटिंग देना है कि 1 से 10 स्केल में आप कितना नंबर हम जो पढ़ा रहे हैं उसको देना चाहते हैं। तो आपको जो अच्छा लगे 1 से 10 में, हमारे पढ़ाने का स्टाइल, आज जो कोर्स पढ़ा रहे हैं उसमें आपको हमको नंबर देना है, हमको और हमारे कोर्स को। 10वां में है आपको सजेशन देना, आप इस कोर्स को और अच्छा हम कैसे पढ़ाएं, उसके लिए आपको कुछ उपाय सूझता हो तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे हिंदी में, चाहे जैसे आप व्हाट्सअप लिखते हैं, जैसे आपको लिखना हो वैसे लिख सकते हैं। इसमें सजेशन, आप लोगों को सजेशन का हम वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, तो आप लोग सजेशन दीजिएगा, ठीक है? तो आप लोग अब टेस्ट देना चालू कीजिए। टेस्ट देने के लिए आप लोग कहाँ जाइएगा, या तो ग्रुप में लिंक दिए वहां से, या तो यहाँ पर आपको चैट में लिंक दिए हैं यहाँ से, ठीक। हम स्क्रीन स्टॉप करके केवल हम पार्टिकुलर फॉर्म वाला हम स्क्रीन शेयर करते हैं। अब आप लोग बनाइए, यहाँ पर आपको चैट में लिंक दिया गया है, उसको क्लिक कीजिएगा तो फॉर्म खुल जाएगा। आप लोग बनाइए, 15 क्वेश्चन है और टाइम भी 15 मिनट ही है। 9 बजे टाइम समाप्त हो जाएगा, जल्दी जल्दी बना लीजिए। अगर किसी को किसी प्रश्न का हिंदी ना समझ में आए, माइक को केवल ऑन करना है। जैसे आप तो मोबाइल में जानवे करते हैं, एक पेज से दूसरे पेज में स्विप करना, उससे स्विप करके आप जाइएगा मीटिंग में जो हम पढ़ा रहे हैं वहाँ, और माइक ऑन करके खाली क्वेश्चन नंबर बताना है कि कौन सा क्वेश्चन नंबर को आपको हिंदी चाहिए, उसको हिंदी में हम समझा देंगे। हम आंसर नहीं बताएंगे, केवल समझाएंगे,
आंसर आपको खुद देना है। तो टेस्ट स्टार्ट हो गया, 9 बजे समाप्त हो जाएगा। आप लोग टेस्ट दीजिए। आप लोग के टेस्ट के लिए एडवांस में ऑल द बेस्ट फॉर द टेस्ट। चलिए जल्दी जल्दी टेस्ट दीजिए। आप लोग अच्छे स्टूडेंट हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा मार्क्स लाएंगे। 8 मार्क पर पास है। 15 में जो 8 मार्क्स लिया आएगा पास अपने आप को समझेगा। कम लाया उसको घबराना नहीं है, फिर से पढ़ना है, क्योंकि हमारा माइंड है जी एक बार में ही सब कुछ ग्रहण नहीं करता है, कुछ थोड़ा थोड़ा ग्रहण करता है। लेकिन हम बार बार कोई चीज रिपीट करेंगे तब जाके याद हो जाता है। तो आप लोग टेस्ट दे रहे हैं ना? माइक ऑन करके कोई बात बोलिए। टेस्ट से किसको किसको कोई के डर तो नहीं लग रहा है? घबराना नहीं है, जो आपको सही लगे भर दीजिए। फेल दे रहे हैं भैया टेस्ट। फेल होने से कभी नहीं घबराना, न रोना है न घबराना है, बस टेस्ट देना है। या जो भी नंबर आए, कम आए फिर से सीखना है। तो देखा जाए तो एक टेस्ट मुख्य रूप से ईमेल आईडी पर था, क्योंकि ईमेल आईडी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत लोग पढ़ाई तो बीए पास हो जाते हैं, बीएससी कर लेते हैं, एमए कर लेते हैं, लेकिन ईमेल आईडी तक न लिखने आता है। तो क्या वैसे लोग को कोई आदमी नौकरी पर तुरंत रखेगा? नौकरी वाला भी चाहता है कि हमारे पास तेज तराज कैंडिडेट आए, कि उसको हमको ज़्यादा सिखाना न पड़े, और रखेगा भी तो बहुत कम वेतन देगा। किसी को फॉर्म टेस्ट के लिए फॉर्म खोलने में दिक्कत तो ना है? दिक्कत भी रहे तो बताना है, क्योंकि यहाँ पर हम स्क्रीन शेयर का ऑप्शन देंगे। आप स्क्रीन शेयर करके हमको दिखा सकते हैं क्या समस्या आएगा, क्या समस्या आपको आ रहा है। हम पहले से स्क्रीन शेयर ऑन नहीं रखेंगे, क्योंकि मीटिंग में कोई गलती से स्क्रीन शेयर कर देते हैं, उनको पता भी नहीं चलता है। पाँच मिनट हो गया। 5 मिनट में 5 क्वेश्चन आप लोग बना लिए हैं ना? मीटिंग में कौन वीडियो कॉल चालू कर दिया? है? चार नंबर समझाने के लिए कोई बोल रहा है। 4 नंबर है इज ईमेल द ओनली ईमेल सर्विस ऑन इंटरनेट। इंटरनेट पर केवल ईमेल सर्विस केवल जीमेल है, या इसके अलावा और भी है? तो इसमें पूछ रहा है कि केवल जीमेल ही इंटरनेट पर ईमेल सर्विस है। ये बात सच है कि गलती है? कह रहा है कि खाली जीमेल ही ईमेल मार्केटिंग ईमेल वाला सर्विस है इंटरनेट पर, ये कह रहा है। तो ये बात गलत है कि सही, यही बताना है। और किसी का कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है? केवल आपको माइक ऑन करना है या क्वेश्चन नंबर लिख देना है, या तो चैट में क्वेश्चन नंबर लिखिए, या तो माइक ऑन करके बताइए। बेस्ट तरीका है माइक ऑन करके बस पूछ लेना। ऐसे मैं चैट भी ऑन रखता हूँ। राजा राम बोल रहे हैं सर मैंने एक ईमेल भेजा, एक बार देख लीजिए। बिल्कुल देख लेता हूँ। कौन सा ईमेल आईडी पर भेजे हैं अभी तो बताइए। जो हम भेजे हैं उस पर तो नहीं दिख रहा, फिर से रिफ्रेश करके देखता हूँ।
चलो देखते हैं। ईमेल लिखना देखिए कोई बड़ी बात नहीं है, केवल जो आप पहले पत्र लिखते थे ना, आवेदन पत्र छुट्टी के लिए, तो वही पत्र को यहाँ लिखना है। इसमें खाली है कि आप आवेदन पत्र में पहले लिखते थे सेवा में कि जब यहाँ पर 2 है उसमें ईमेल आईडी लिखाता है। सब्जेक्ट लिखते थे, विषय लिखते थे पहले विषय, वही यहाँ पर सब्जेक्ट है। उसके बाद नीचे जो बॉडी लिखते थे वही बॉडी में लिखना है। अंतिम में अपना लिखते थे आपका आज्ञाकारी छात्र, उसको भी अंतिम उसी तरह लिखना है। कुछ नहीं, वही खाली डिजिटल फॉर्म में लिखना हुआ। आवेदन पत्र लिखना ही ईमेल आईडी हुआ बस। इसको हल्का सा सिंपल सा है, कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी कोई करना ही नहीं चाहे, लिखना ही नहीं चाहे, सीखना ही नहीं चाहे, केवल भजन सुनने के लिए आए, तो उसका कोई सलूशन है नहीं। राजा राम बोले हैं कि मैंने एक ईमेल आईडी लिखा है लेकिन मेरे पास ईमेल पहुंचा नहीं है। अगर आप ईमेल आईडी सही से 2 में नहीं लिखे होंगे तो मेरे पास वो नहीं पहुंचेगा। मेरे पास कोई ईमेल आईडी राजा राम की ओर से नहीं आया। अभी आ गया। वेतन प्रिय महोदय, मैं राजा राम आपका ईमेल आईडी पढ़ रहा हूँ, अगर आप चाहे तो सबको सुना सकता हूँ, अगर आपकी इच्छा ना हो तो नहीं सुनाऊंगा, बाद में आपको फीडबैक दूंगा। राजा राम आपने अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन इसमें केवल फॉर्मेटिंग थोड़ा गड़बड़ कर दिए हैं, फॉर्मेटिंग सही से नहीं किए हैं। मतलब सही से उसको अरेंज करना रहता है, कंटेंट को, जो भी लिखावट है उसको थोड़ा सा गलत है। अगर आपकी इजाज़त हो तो इस टेस्ट के टाइम ख़त्म हो जाएगा, तो आपकी इजाज़त हो तो आपको हम इसको भी बता सकते हैं सभी के सामने, नहीं तो पर्सनली तो नहीं इजाज़त दीजिए तो पर्सनली बाद में आप फीडबैक ले सकते हैं जब हम आपसे मिलेंगे। पहले अभी टेस्ट पर ध्यान दीजिए। किसी को कोई भी सवाल का हिंदी नहीं समझ में आ रहा था तो आप पूछ सकते हैं, आपका स्वागत है, हम आपको बताएंगे उसका हिंदी। इसलिए लैंग्वेज की वजह से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। राजा राम लिख रहे हैं मेरे 4 प्रश्न गलत हो गए, रीजन इंग्लिश भाषा। हम तो आपको पहले ही बता चुके थे कि अगर इंग्लिश भाषा के वजह से किसी को दिक्कत हो रहा है तो क्वेश्चन नंबर बोलिए, आपको हिंदी समझाएंगे। तो आप पूछे ही नहीं, तो इसमें मेरी क्या गलती। लेकिन लास्ट जो हम इस कोर्स का फाइनल जो टेस्ट बनाए हैं वो दोनों लैंग्वेज में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, दोनों लैंग्वेज में है।
मैंने सोचा कि ये सब समस्या आ सकता है, तो लास्ट में मैं दोनों लैंग्वेज में बनाया है। ये सब बनाने में भी बहुत टाइम लगता है, तो हम आपके लिए इतना कर रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा भी प्रयास नहीं कर रहे हैं होमवर्क बनाने में। अगर आदमी को सक्सेस बनने के लिए 3 चीज़ की जरूरत पड़ती है, मात्र 3 चीज़। संगत, अच्छी संगति होना चाहिए। दूसरी आदत, अच्छी आदत बनाइए। और तीसरा गुरु, गुरु जो कि मार्गदर्शन करे। तो मार्गदर्शन तो हम कर रहे हैं, संगत तो आपको खुद बनाना पड़ेगा या गुरु के संगत में रहिए। और रहा आदत, आदत के लिए होमवर्क, आपके लिए आदत के लिए डेली रूटीन बनाइए, उसको पालन करिए, तभी आदत बनेगी। ईमेल आप दिखाने के लिए कह रहे हैं, अभी सभी लोग टेस्ट देने में बिजी हैं। टेस्ट का समय समाप्त हो जाएगा, उसके बाद ईमेल हम दिखाएंगे लोगों को। हम नहीं चाहते उनके टेस्ट के समय को हम बीच में बीतने डालें। 2 मिनट बच रहा है टेस्ट का समय। और लगा लेते हैं। बन गया। हाँ। अच्छी बात है। हमको तो क्वेश्चन जांच करना नहीं है, हम पहले ही से प्री जांच कर चुके हैं। रिजल्ट भी प्री डिसाइड सब सेटिंग कर चुके हैं। टेस्ट दे के आप लोग कैसा लगा? कोई फीडबैक बताना चाहेगा? अच्छा लगा। टेस्ट का क्वेश्चन बहुत कठिन था या आसान था? आसान था। जो ईमेल आईडी अभी 4 क्लास से पढ़ाए थे उसी से संबंधित था कि अलग से था? उसी से संबंधित था। और भी कोई बोलना चाहेगा इसके अलावा? अब आप लोग अपना अपना मार्क शेयर कीजिए कमेंट में, किसको कितने नंबर आए। अजय यादव जी अभी ज्वाइन कर रहे हैं मीटिंग। भैया सबमिट कर रहे हैं तो पता नहीं चल रहा कि कितना सही है कितना नहीं। वही पता चल जाता है। अगर कोई दिक्कत आ रहा है तो आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, स्क्रीन शेयर करने की अनुमति हम दे दिए। और बाद बताइए कहाँ दिक्कत आ रहा है। स्क्रीन शेयर करके बताइए। माइक ऑफ कर दीजिए।
माइक केवल बात करते समय ऑन करना है। देखिए अभी हम बना के आपको दिखाते हैं जल्दी से फास्ट में। ये सवाल है, इसमें कोई नंबर लिखना था लेकिन नंबर सही लिखना था। अभी हम कुछ नंबर लिख देते हैं। नंबर मान लिया नंबर लिख दिए हैं या ईमेल आईडी लिख दिए हैं। हम कंप्यूटर स्किल कोर्स पर लिख देते हैं CSC डेमो H1 @gmail.com। और कौन कौन सही था जो हम बता देते हैं। यहाँ पहले से लिखना था, हम यहाँ बरेली से पढ़ा रहे हैं। ईमेल स्टैंड फॉर, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स मेल होता है। कैन यू हैव अ स्पेस, सभी लोग तो बना लिए ना, सबमिट कर दिए है ना, पहले बताइए क्योंकि टाइम पूरा हो चुका है। सभी लोग सबमिट कर दिए हैं। चलिए हम पूरा कर देते हैं। अब मान लिए हैं कि सभी लोग सबमिट कर दिए हैं। कैन यू हैव अ स्पेस इन ईमेल आईडी, क्या हम ईमेल आईडी बनाते हैं तो बीच में स्पेस दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं, स्पेस अलाउ नहीं होता है। तो यस नहीं होगा, ये नो होगा। टू साइन इन योर ईमेल अकाउंट यू नीड ए, आपको जरूरत ईमेल अकाउंट में साइन इन करने के लिए आपको क्या जरूरत होती है? यूजर नेम और दूसरा पासवर्ड। जीमेल इज ओनली ईमेल सर्विस ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट पर केवल जीमेल ही ईमेल सर्विस है। ये बात क्या है, सही है कि गलत? तो गलत है, क्योंकि जीमेल के अलावा आउटलुक्स है, याहू मेल है और भी बहुत सारा ईमेल सर्विस है। ये बात हो गया गलत, नो। द पार्ट ऑफ मेल इन विच वी राइट एक्चुअल मैसेज या मैटर, जो मेल का वह पार्ट जिस पर हम एक्चुअल संदेश लिखते हैं, जो बात लिखते हैं, जो हम करना चाहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट लाइन, सैल्यूटेशन या बॉडी, तो बॉडी उसको बोलते हैं। कैन यू सेंड एन अटैचमेंट विद एन ईमेल, क्या हम ईमेल के साथ कोई भी अटैचमेंट कुछ उसमें साथ में भेज सकते हैं? तो बिल्कुल भेज सकते हैं, यस। कैन वी सेंड मेल टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्या हम संसार के किसी भी भाग में मेल को भेज सकते हैं? तो बिल्कुल हाँ। एन अटैचमेंट इन एन ईमेल कैन बी, ईमेल में क्या क्या हम अटैच कर सकते हैं? पिक्चर, वीडियो, डॉक्यूमेंट या इनमें से सभी? तो इसमें से होगा इनमें से सही, सभी। द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर ईमेल एड्रेस बिफोर @ इज कॉल्ड ए, @ के पहले जो ईमेल आईडी लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखल है @ के पहले ए आगे वाला, इसको क्या बोलते हैं? यूजर नेम बोलते हैं इसको, यूजर नेम बोलते हैं। BCC का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। कैन वी सेंड वन ईमेल टू वन पर्सन एट ए टाइम, क्या हम एक समय में एक ही व्यक्ति को ईमेल भेज सकते हैं? तो नहीं, बहुत सारे को भी भेज सकते हैं। एन इनकम्प्लीट ईमेल गेट सेव टू विच फोल्डर, कोई ईमेल पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, अधूरा है, तो आप उस काम को छोड़ के, काम करते करते ईमेल लिखते लिखते छोड़ के कहूँ चल जाएगा, तो कहाँ चला जाएगा? ड्राफ्ट में सही चला जाता है। कैन वी यूज इन एप्रोप्रिएट वर्ड वाइल राइटिंग एन ईमेल, क्या हम ईमेल लिखते समय हम कुछ भी बेकार के शब्द का यूज कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, नो होगा। शुड द सब्जेक्ट लाइन बी लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड, क्या हम सब्जेक्ट जो लिखते हैं उसको बहुत बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हैं? तो इसमें होगा नो, नहीं बनाना चाहिए कॉम्प्लिकेटेड। एडिंग ए ग्रीटिंग इन द बिगिनिंग ऑफ ईमेल इज ए मस्ट, क्या हम ईमेल के लास्ट में ग्रीटिंग ऐड करना बहुत जरूरी होता है? शुरुआत में, सॉरी बिगिनिंग मतलब शुरुआत में, तो बिल्कुल। ये नीचे हमको रेटिंग देना था हमारे कोर्स को, यानी यहाँ पर कोई सजेशन लिखना था, जो आपको सजेशन सही लगे। आपको कोई सजेशन दिमाग में नहीं सूझ रहा है तो नो थैंक्स लिख दीजिए। अगर कुछ लग रहा है तो आप सजेशन दीजिए। अंतिम में सबमिट करना था,
सबमिट करते करते ये वाला आएगा। उसके बाद यहाँ पर व्यू स्कोर को क्लिक कीजिएगा तो आपको स्कोर दिखा देगा। यहाँ पर टोटल पॉइंट्स 15 में 15। इसमें दिखाएगा जो जो सही हो गया है वो ग्रीन, अगर कोई गलत रहता तो रेड दिखाता। तो इस तरह से बस देखना था, पूरा करना था। तो आप लोगों को कितना नंबर आया बताइए। बताइए, सभी ने सबमिट कर दिया ना? आप लोग कितने नंबर आया कमेंट में बताइए। बिहारी अजय जी का 13 आया। अजय जी के लिए लाइक, तालियां। इतने अच्छा परफॉर्म किया पहला टेस्ट में भी, इस टेस्ट में भी। और लोग बताइए। राजा राम बोल रहे हैं आपको सजेशन देना, सूरज को टॉर्च दिखाना है। मैं नहीं समझा। सजेशन आप लोग दे सकते हैं, क्यों नहीं सजेशन दे सकते? आपको कुछ लगे कि कमियां लगे तो हम उसमें सुधार करेंगे। हम सजेशन आपका वेलकम करते हैं, आपका सजेशन का स्वागत करते हैं। कभी कभी हर आदमी के दिमाग में हर बात नहीं आता है, कभी कभी चूक रहती है। हम आप लोग सजेशन क्या वेलकम करते हैं। हम सभी लोग भगवान के अद्भुत क्रिएशन है। अद्भुत क्रिएशन में उसका बनाया हुआ आदमी है। सभी के पास कुछ न कुछ अनोखा होता है। हर व्यक्ति के पास, हर व्यक्ति अलग अलग परिवार में रह रहा है, अलग अलग समाज में रह रहा है, अलग अलग जगह रह रहा है। वहाँ का अलग अलग जगह माहौल का उसमें सब में प्रभाव पड़ता है। अलग अलग अनुभव सबके पास है। तो हर आदमी यूनिक है, समझे ना? तो सजेशन कोई भी दे सकता है। अगर हमें अच्छा लगेगा तो हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, नहीं भी लगेगा तो कोई बात नहीं है। उसको बुरा भला किसी को नहीं कहेंगे। सारे तरह के सजेशन आप लोगों का वेलकम है, स्वागत है सजेशन का। और लोग मार्क्स बताइए, कितने लोग 8 नंबर से ज़्यादा लाए जो पास हैं। जो कम लाए हैं फिर से इसको क्लास को करिएगा, और फिर से चाहे तो आप टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट का लेकिन लिमिट एक ही बार दिया गया है। दोबारा टेस्ट देने के लिए आपको दूसरा ईमेल आईडी चाहिए। तो आप लोगों का एक बात बताना चाह रहे थे। आप लोगों को ग्रुप में एक मैसेज किए थे हमारे सर, जो डिजिटल मार्केटिंग आप लोगों को 16 तारीख से पढ़ाएंगे यूट्यूब पर। और हम चाहते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस क्लास को पढ़ें। फ्री में पढ़ाएंगे, उसमें कोई पैसा नहीं लेंगे। आपको पूरा 21 दिन तक पढ़ना है, पूरा सीखना है। और वो जो पढ़ाएंगे वो उसमें हम हेल्प करेंगे। आपको कोई दिक्कत आता है तो सर तो हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि सर यूट्यूब पर पढ़ाएंगे। यूट्यूब पर कोई उतना हेल्प के कोई माध्यम नहीं है। और जो कोर्स है 5,000 का कोर्स है, उसका रेट उन्होंने 10,000 लिखा है, और डिस्काउंट करके 50% 5,000 में कोर्स बेचते हैं। लेकिन उसको एक बार फ्री में डिजिटल भारत मिशन के तहत उसको फ्री में 21 दिन तक वो पढ़ा रहे हैं, ताकि वो कोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें, समझें। और किसी को लगे कि हमारा काम का चीज़ है तो आगे भी सर का आगे कोर्स में रजिस्टर कर सकता है। अभी स्क्रीन बोरा राजा राम नहीं आ रहा है। अभी हम स्क्रीन शेयर नहीं कर रहे हैं। अभी हम आपसे खुद डायरेक्ट बातें कर रहे हैं, तो स्क्रीन मैं शेयर नहीं किया हूँ, इसलिए स्क्रीन नहीं आ रहा है। और आप लोगों को ग्रुप में मैसेज हम डाल दिया हूँ। आप लोग कोई मैसेज लिखना भी नहीं है, केवल कॉपी करना है और अपने परिवार, दोस्त, सगे संबंधियों को भेजना है और कॉल करके बताना है कि अगर तुम चाहते हो डिजिटल मार्केटिंग पढ़ना तो सीखो। और वो कोर्स सबसे ज़्यादा उपयोगी उसके लिए है जिसका कोई ना कोई बिजनेस है।
बिजनेस वाला तुरंत सीखेगा, अपने बिजनेस में उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करेगा, उसका बिजनेस तुरंत बढ़ना तेजी से चालू हो जाएगा। अगर कोई लड़का है उसका पिताजी का बिजनेस है, पिताजी नहीं सीख रहे हैं, तो उस लड़का सीखे, अपना पिताजी के बिजनेस बढ़ाने में मदद करे। अगर किसी का कोई बिजनेस नहीं है वो भी सीख सकता है, वो सीख के अपने दोस्त, परिवार या कोई अगल बगल अपने गांव कस्बा किसी का बिजनेस है उसको हेल्प करे, शुरू में फ्री में हेल्प करे, उसका बिजनेस बढ़ाने में मदद करे। अगर उसको मदद करिएगा, उसको अगर 5,000 कमा के दीजिएगा आपका मदद करने से, तो क्या आपको 1,000 नहीं देगा? बोलिए, पहले फ्री में मदद करिए। तो ज्ञान को आप सीखना है और उसको मदद करना है। अभी जो सर पढ़ाएंगे तो उसको हेल्प के लिए हम हैं, और वो कोर्स को, इस कंप्यूटर स्किल कोर्स के बाद हम खुद पढ़ाने वाले हैं। ठीक है ना? तो हमारे सर से जो पढ़ना चाहता है उसके लिए भी एक बार का स्वर्णिम मौका है, उसको चूकने मत दीजिएगा। हम पढ़ाएंगे 8 बजे से 9 बजे तक, और 9 बजे से जस्ट तुरंत उनका क्लास चालू हो जाएगा 9 से 10:30 बजे तक। तो आप लोग 21 दिन के लिए अपना शेड्यूल बना लीजिए, और बाकी समय के लिए आप जो भी काम है उसके आगे या पीछे निर्धारित कर लीजिए। पीछे तो 10:30 बज जाएगा, उसके बाद आप खा के सो जाइएगा, या तो पहले ही खाना खा लीजिए, और बाकी जो भी आपका काम है उसको पहले शेड्यूल कर लीजिए। ये बहुत अच्छा मौका है। हमने खुदे वो कोर्स मैंने उनसे 5,000 रुपया दे के पढ़ा था, फिर मैंने उनका और भी जो प्रीमियम कोर्स है उस सारा कोर्स मैं लेके उनका सबसे टॉप वाला मोस्ट कोर्स मैं लिया हुआ हूँ और पढ़ रहा हूँ। मैं 3 साल से उनका कोर्स पढ़ रहा हूँ, और पढ़ाना अभी चालू किया हूँ, लेकिन मैं 3 साल से पढ़ रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मतलब 2 दिन 1 महीना पढ़ा पढ़ाना चालू कर दिए हैं। बहुत सा उनका कोर्स सब पढ़ाया हुआ कुछ पार्ट को हम रिपीट कर रहा हूँ उनका कोर्स, कुछ नया नया भी कोर्स वो ला रहे हैं, वो भी सीख रहा हूँ। इसके अलावा मैं और भी सर का कोर्स पढ़ता हूँ, बुक पढ़ता हूँ, क्योंकि पढ़ाने के लिए बहुत ज्ञान इकट्ठा करना पड़ता है। अब जब आप 100 शब्द याद करिएगा तो 1 शब्द मतलब याद रहता है, 1 शब्द बुलाएगा। तो आपको अगर 1 घंटा पढ़ाना है तो उसके लिए 100 घंटा का कंटेंट आपके दिमाग में अंदर होना चाहिए। 100 घंटा का कंटेंट पढ़ते तो थोड़ा सा याद होता है। ठीक है, तो आज के क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। राजा राम लेफ्ट कर गए पहले ही, और मिलेंगे हम कल इसी टाइम पर 7:50 पर, और कल नया चैप्टर चालू होगा।